हेलो एंड वेलकम बैक बच्चों। सबसे ज्यादा जरूरी बात आज मैं करने वाला हूँ नीट 2024 एंट्रेंस एग्जाम के लिए बच्चों। क्योंकि यार एक बच्चे का मेरे को मैसेज आया, राइट, और उसने मेरे को बोला कि सर मैं मॉक टेस्ट दे रहा हूँ और काफी मॉक टेस्ट मैं दे चुका हूँ। मेरा जो स्कोर है वो 290 प्लस ही बन रहा है, लिटिल बिट इन बायो एंड फिजिक्स में 80 प्लस के आसपास ही मेरा स्कोर आ रहा है। तो यार उससे कन्वर्सेशन हुई, लाइक, तो मेरे को लगा कि यार एक जेन्युइन प्रॉब्लम है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसको कहीं ना कहीं इंडिया में फेस कर रहे होंगे, राइट। तो इसका डिस्कशन करना बहुत जरूरी है। तो उसी से मेरे को मिला कि मेरे को ये एक पूरा जो डिस्कशन मैंने उसको करके दिया, तो आपके साथ भी इसको शेयर करूं और मैक्सिमम बच्चों तक ये बात पहुंचे। ठीक है बच्चों, तो बहुत सीरियस है, बहुत जरूरी है। और आप लास्ट वीकेंड को आप कैसे हैंडल कर सकते हो और अपना बेस्ट स्कोर कैसे स्कोर कर सकते हो, ये सब कुछ डिस्कस करने वाला हूं। क्या पढ़ के आपने जाना है और किस तरीके से उसको हैंडल सिचुएशन को, नेगेटिव सिचुएशन को आपने हैंडल करना है बच्चों, राइट। तो उसने बोला यार मेरे सर की इतने मार्क्स बन रहे हैं, 290 से ज्यादा मैं स्कोर अभी नहीं कर पा रहा हूँ बायो में, राइट, एंड दिस इज रियली सीरियस प्रॉब्लम एक तरीके से अगर देखी जाए तो। ठीक है, बट मेरे दिमाग में आया यार, बच्चे अभी आप नीट का इंटरेस्ट तो आपने नहीं दिया, आपने मॉक टेस्ट दिए, तो आप किसी पर्टिकुलर कोचिंग का मॉक टेस्ट दे रहे हो, एबीसीडी कुछ भी हो सकती है भाई, राइट। आप कहीं से भी पढ़ाई कर रहे हो, कैसी भी पढ़ाई कर रहे हो, राइट। सो बच्चों, वो जो कोचिंग का सबसे पहली बात तो ये आपने घबराना नहीं है कि आपके मार्क्स इस समय कम आ रहे हैं, राइट। हालांकि आपके मार्क्स 340 प्लस ही आना चाहिए मिनिमम बायो में, और फिजिक्स में भी एटलीस्ट 121 100 प्लस तो जाना ही जाना चाहिए एटलीस्ट, राइट। एटलीस्ट की बात कर रहा हूं मैं, इससे बेटर भी आप कर सकते हैं। बट यार आप टेंशन क्यों ले रहे हो, आप डर क्यों रहे हो? मॉक टेस्ट इज नॉट लाइक योर फाइनल टेस्ट। आप बहुत ध्यान से समझना, मैं सारे वो टेक्निक बताऊंगा जो एक बच्चा जो सेलेक्ट हो चुके हैं वो लास्ट वीकेंड पे यूज करते हैं और अपने बेस्ट स्कोर तक जाते हैं, जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होता है। और कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम उनके साथ भी आ रही होगी और आप जैसे बहुत बच्चों के साथ आ रही होगी, राइट। तो जल्दी से मैं इसको डिस्कस कर लेता हूं। तो भाई वो देखो, मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस के लिए होते हैं। जो साल भर पढ़ा होता है उसको प्रैक्टिस में लाना होता है, जो कॉन्सेप्ट पढ़े होते हैं उनको प्रैक्टिस में लाना होता है। एक सिटिंग आपको बनानी होती है कि भाई आपको 2 to 5 बैठना ही बैठना है, राइट। और आपका माइंडसेट वैसा होना चाहिए, आपका एक रिदम बन जाता है कि आप एक एंट्रेंस के लिए तैयारी कर रहे हो। तो मॉक टेस्ट हम दे रहे हैं, उसके थ्रू हमारा कंप्लीट रिवीजन हो जाता है। जो गलतियां वहां पे नीट में लास्ट में करने वाले, तो गलतियां हमें पता चल जाती हैं, राइट। तो एक तो आप दिमाग से बिल्कुल निकाल दो कि मेरे मार्क्स इतने बन रहे हैं सर और इससे ज्यादा नहीं बन रहे, बिल्कुल। देखो, जो नीट का क्वेश्चन पेपर होता है ना, वो टोटली डिफरेंट होता है बच्चों, राइट। ठीक है, अगर लेवल ऑफ द प्रॉब्लम की बात की जाए, और जो किसी भी कोचिंग का जो पेपर होता है वो एक स्टैंडर्ड, एक टफ लेवल भी उसमें क्वेश्चन डाले जाते हैं। ठीक है, वो बहुत इजी और मॉडरेट लेवल नहीं डालते हैं, तो जो नीट का पेपर होता है एक बैलेंस पेपर होता है। तो अगर यहाँ पे आप 290 स्कोर कर रहे हो तो बच्चे ऑटोमेटिकली आपके 30-40 मार्क्स इंक्रीज करेंगे, 100% करेंगे नीट के एंट्रेंस में। फिजिक्स में भी करेंगे। अगर आप कंटिन्यूअसली 80 स्कोर कर रहे हो तो आपके ये मान के चले आप 20 मार्क्स आप मैक्स कर सकते हैं, मिनिमम 20 to 30 आप आराम से जा सकते हैं। पेपर के लेवल उस तरीके का रहने वाला है, तो बिल्कुल भी ये दिमाग से आप निकाल दो यार। ठीक है, इस पे इस समय लास्ट मोमेंट पे ये तो कोई मतलब ही नहीं बनता है कि मेरे मार्क्स इतने बन रहे हैं टेस्ट में और मेरा क्या होगा, अब क्या करूं, अब मैं क्या करूं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, नेगेटिविटी आ रही है कि सर इससे ज्यादा स्कोर बन ही रहा है, मैं मेरे को फियर हो रहा है और मैं स्ट्रेस में जा रहा हूं या स्ट्रेस में जा रही हूं, और अब मैं क्या करूं। भाई क्या करूं यार, आप ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस। आप मॉक टेस्ट दो, आप ये करो, मॉक टेस्ट दो, उसको छोड़ना नहीं है लास्ट मोमेंट तक। क्योंकि मॉक टेस्ट आपका बॉडी, आपका माइंड को कंट्रोल कर रहा है, आपको उस रिदम में मेंटेन रख रहा है कि आपने नीट देना है। आपने बीच में छोड़ दिया ना अगर ये डर के, तो आपका रिदम ब्रेक हो जाएगा और टूट जाएगा, राइट। तो ये बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। आप मॉक टेस्ट दे रहे हो जस्ट फॉर जो आपने सीखा है ना उसको अप्लाई करते जा रहे हो आप लास्ट मोमेंट तक, राइट, नीट के एंट्रेंस एग्जाम तक। तो उसको बिल्कुल जज मत करो अपने आप को यार, और अपने ऊपर विश्वास रखो। जो भी कॉन्सेप्ट आपने पढ़े हैं, है ना, अपने ऊपर विश्वास रखो। एक मीडियम लेवल तक क्वेश्चन आएंगे, आप समझो इस बात को, और वो क्वेश्चन आपके ऑटोमेटिकली आपका स्कोर बढ़ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो मेरी सजेशन जो रहेगी सब बच्चों के लिए जो इस तरीके की प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं और उनको एक बहुत ही डिफिकल्ट सी सिचुएशन लग रही है बच्चों, पहला पॉइंट, अपने आप को डेविएट नहीं होने देना। मॉक टेस्ट है, इट्स ओके, तुम्हारा फर्ज बनता है उसको देना है, मतलब देना है, रोकना नहीं है बीच में। ठीक है, तो बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं सोचना है, बिल्कुल भी अदरवाइज नहीं सोचना है कि मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं तो मैं अब क्या करूं एंड दिस एंड दैट, ये बिल्कुल भी नहीं करना है। लास्ट मोमेंट पे आप क्या करोगे जिससे आपका कॉन्फिडेंस, आपके मार्क्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज करेंगे। देखो भाई, जो भी आपने पढ़ रखा है बच्चों, राइट, उसकी प्रैक्टिस करते रहो, मॉक टेस्ट देते रहो, उससे आपके जो क्वेश्चन है वो सॉल्व होते रहेंगे, और जो गलतियां आप वहां से कर रहे हो उनको करेक्ट करते रहो। ये करो ना लास्ट मोमेंट पे, ये मत करो मेरा स्कोर नहीं बढ़ रहा है, उसको छोड़ दो। अब वो टाइम नहीं रहा है यार। ठीक है, अब आप उसकी एनालिसिस मत करो, राइट, उसकी बस ये एनालिसिस करो कि जो उसमें क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उनको मैं करेक्ट कैसे करूं, मेरे कंसेप्ट कहां लैग कर रहे हैं, बस उस पर ध्यान दो। उसकी हेल्प से आपको आपकी प्रॉब्लम समझ में आ रही है, आप गलती कहां कर रहे हो उस पर ध्यान दो,
राइट, उस पर ध्यान देना है। अब फाइनल में जो स्कोर आएगा वो डिफरेंट होने वाला है, अगर आप सच्चे मन से दिल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो आपको पता है बेस्ट वे में गाइस, ठीक है। सो सबसे पहला पॉइंट ये है कि अब लास्ट वीक को आप डिवाइड कर दो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, किसको कितना टाइम देके कैसे कैसे पढ़ना है, जो भी आपने नोट्स बना रखे थे क्लास, उनको कैसे रिवीजन करना है। और बच्चों लास्ट मोमेंट पे, इस वीकेंड पे आपने नीट के एटलीस्ट पास्ट 5 ईयर्स के PYQ जरूर करने, ठीक है। एक बेहतरीन इंसाइट आपको मिलेगा, भले ही आपने पूरे साल भर बहुत बार किए हो, लेकिन लास्ट मोमेंट पे जरूर करनी है बच्चों, राइट। उससे आपको अपनी एग्जाम के फील आएगा कि लास्ट जो बच्चों ने दिया था 2023 में, 2022 में, 2020 में, 21 में, 29 से अब तक, राइट, 19 से अब तक, 2019 से अब तक, तो वो कैसे पेपर थे भाई, उनमें कैसे क्वेश्चंस आ रहे थे, उनको सॉल्व करो। अपने एग्जाम का जो एनटीए ने डिजाइन किया उसका पैटर्न को अंडरस्टैंड करो। लास्ट मोमेंट पे जब सॉल्व करके जाओगे ना, तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा कि ऐसे ही क्वेश्चन तो आने वाले हैं, मैं तो कर लूंगा इसको, राइट। तो डरने वाली तो बात ही खत्म हो जाती है बॉस, ठीक है। तो अपने क्लास नोट्स उसको रिवाइज करते रहो, डिवाइड कर लो क्या पढ़ना है, कैसे करना है, कितना किसको पढ़ना है, कौन सा मेरा वीक पॉइंट है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है। नया चेंज कुछ भी मत करो यार, है ना, एक्सपेरिमेंट मत करो, राइट। और पहला पॉइंट ये हो गया आपका, और PYQs जरूर करने हैं। तीसरा पॉइंट बच्चों, जो आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, उसकी गलतियां जो भी हो रही है उनको सुधारते चलो गाइस। सबसे बड़ी इंप्रूवमेंट होती है गलती फास्ट करो, जल्दी सुधार दो, बस सीधा सा लॉजिक है, फंडा ये पकड़ लो आप, है ना। और डरने वरने कोई जरूरत नहीं है वो उस लास्ट मोमेंट पे, ठीक है। एंड जब आपके लास्ट के 3 डेज होंगे, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, उसमें ना आप एज इट इज उठाना, पूरा पेपर उठाना नीट का एज इट इज, 2020 का, 2021 या 2021, 22 और 23 का, तीनों का, और एज इट इज एज ए मॉक टेस्ट उसको घर पे ही बैठकर अपने 3 आवर्स का जो टाइम आपका होता है, 20 मिनट्स एक्स्ट्रा, उसका यूज करके प्रॉपर नीट की तरफ उसको सॉल्व करना। भले ही तुमने हजारों बार वो क्वेश्चन किए हो, फिर भी करना। आपको एहसास होगा कि अगर मैं 2022 में बैठा या बैठी होती, तो 23 में बैठी होती, एग्जाम दे रही होती, तो मैं उस पेपर को कितने क्वेश्चन में कर सकती थी। वहां से ट्रू एनालिसिस होगी ना यार आपकी, वहां से एक्चुअली में रियलिटी आपको पता चलेगी, आप नीट के पैटर्न के अकॉर्डिंग कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हो, कितनी एक्यूरेसी है आपके अंदर। ये फालतू में नहीं सोचना है यार, अब अदरवाइज बिल्कुल मत सोचो प्लीज गाइस, राइट। ये अब आपका काम नहीं है, राइट। अब आपने बस ये करना है कि मैंने इतना कुछ पढ़ रखा है, ठीक है जी, मैंने इतना पढ़ के इतने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किए, बढ़िया है जी, कितने भी मेरे मार्क्स आए हो दैट्स ओके मैन, अच्छा ही हुआ है ना भाई, बढ़ ही रहे हैं ना भाई, जो भी आ रहे हो अच्छे ही आ रहे हैं ना। अब तो फाइनल खेलना है हमने, ठीक है ना। और उसमें जाके हम इतनी प्रैक्टिस करके गए हैं मॉक टेस्ट के थ्रू, आपकी सिटिंग अच्छी हो गई, आपका माइंडसेट हो गया उस टाइम टेबल को लेकर, जो एक पर्टिकुलर टाइम होता है नीट एंट्रेंस का, और आपके क्वेश्चंस की लॉट ऑफ प्रैक्टिस हो गई है, पूरा सिलेबस आपका रिवाइज हो गया, ये पॉजिटिविटी है आपके लिए। अगर वो ना हो, थिंक अबाउट दोज स्टूडेंट जिनका नहीं हुआ है यार, उनके बारे में सोचो, राइट। आपने तो किया है, राइट, तो आप बस ये सोचो स्कोर जो भी चल रहा है इस ओके, करेक्शन करते जाओ, करेक्शन करते जाओ, बस सिंपल, और लास्ट तक आपका जो स्कोर है ऑटोमेटिकली मैजिकली वो अच्छा ही आएगा, आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है बच्चों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी कि मेरा स्कोर बायो में और फिजिक्स में इंप्रूव नहीं हो पा रहा है। बायो में जनरली बच्चे बहुत स्ट्रांग होते हैं, बट सम टाइम होता है कुछ बच्चों के साथ कि नहीं हो पाता, उनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी हो जाती है, फिजिक्स समटाइम बहुत अच्छी हो जाती है। अगर आपका स्कोर नहीं कर रहा है तो बस मैंने आपको तरीका बता दिया बच्चों कि आपने क्या करना है इस लास्ट मूवमेंट पे, ठीक है। तो डरना नहीं है, ठीक है, मैं साथ हूं आपके, आपको गाइड करता रहूंगा और डेली के डेली करता रहूंगा। और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं रिलीज करने वाला हूं यूट्यूब पे, जो सब टॉपिक टाइप के हैं, उनके कंसेप्ट, उनके फॉर्मूला, जिनका आप रिवीजन कर लेंगे मेरे साथ मिलकर, ठीक है। और फिर जो पास्ट 5 ईयर के जो PYQs है वो भी मैं एक साथ यूट्यूब पे बिफोर 3 डेज बिफोर, जिससे आपका बेस्ट रिवीजन लास्ट मोमेंट हो जाएगा, वो भी कर लेंगे। और जो पहली वीडियो मैंने डाली है ना, अगर जिन बच्चों ने नहीं देखे, टॉप 12 चैप्टर की जो आपको एटलीस्ट करने चाहिए, उसको अगर नहीं देखे तो उसको देख जरूर लेना, ठीक है बच्चों। खुश रहो, पॉजिटिव रहो और अपने ऊपर विश्वास बना के रखो, नहीं, ट्रस्ट रखना जरूरी है, दैट इज इंपॉर्टेंट फैक्टर टू करेक्ट एनी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन। एंड ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, बिल्कुल भी नहीं डरना है, राइट, एकदम पॉजिटिविटी के साथ। मेंटल लेवल आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए बच्चों, एंट्रेंस एग्जाम है ना मैन, जरा सा फियर आएगा आपके पास, जरा सा स्ट्रेस आएगा, दैट इज नेचुरल, वो नेचुरल है, वो ह्यूमन बीइंग है यार, तो आएगा डर, ऑब्वियस है, वो सबके साथ, मेरे साथ भी होता है भाई, है ना, सबके साथ होता है। ओके गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट।